हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बताइए, क्या हाल चाल है? बताइए, क्या हाल चाल है आप लोगों का? बताइए। और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 41 से लेकर 50 तक के तत्वों का। परमाणु भाग, परमाणु क्रमांक, ये सभी चीजें कमेंट करिए। तो आप लोगों को कई बार बता दिया जा चुका है। ठीक है, कमेंट करिए फटाफट। तो उसके बाद मैं आगे का स्टार्ट करता हूँ कहानी। ठीक है, कल की क्लास सभी को समझ में आई थी? नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है कल की क्लास से? क्यों? पूनम कुमारी, मिशा खातून, राधेश्याम यादव, किसी को डाउट? सुफियान, रिशु सिंह, लीजा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? बहुत अच्छा हर्षित। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर डाउट होगा तो आप लोग एक बार लेक्चर को और देखोगे, फिर नहीं होगा, नहीं क्लियर होगा तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा डंडे मारकर। ठीक है? क्यों भाई? पंकज बघेल। हम्म अब दो तीन चीजें सीख लो, समझ लो आप लोग। पहली चीज यह समझना है कि दो तीन चीज समझ लो आप लोग। पहली चीज क्या समझना है कि जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं आज कल, सभी अगर क्लास में है तो मैं सभी से कहूंगा क्लास आज न करें। पहले इस लेक्चर में, आज 10वां लेक्चर, 11वां लेक्चर है इस विलियन के चैप्टर में। 11वां लेक्चर आप देखकर, इसके पहले के 10 लेक्चर देखकर तब 11वें लेक्चर में आना, तभी समझ में आएगा। अन्यथा फिर नहीं समझ में आएगा। रोना मत कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वेट करो जब तक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक का, या फिर आप सभी लोग इसका कवर कर लीजिए चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के लेक्चर को अच्छे से, पूरे लेक्चर को कवर कर दीजिए। ओके, अगर आप देख लिए होंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। फिर रोना मत कि सर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं कि ना किसी को ना समझ में आए। गलती आप में होती है। जब आपको ज्वाइन ही होना है, पढ़ना है, तो इतना लेट क्यों करना? बताओ, लेट क्यों किया आपने? हाँ, और फिर अभी बहुत सारे बच्चे हैं आप लोगों के दोस्त जो जिनको ज्वाइन करना है, वो जुड़ेंगे कब? जब सिलेबस आधा से ज्यादा हो जाएगा तब। मैं कह रहा हूं जैसे मई, 15 मई के बाद इतना तेजी से होगा सिलेबस की पता ही नहीं चलेगा। इधर थोड़ा सा स्लो है आपका, लेकिन 15 मई के बाद और तेजी से होगा। थोड़ा सा अप्रैल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसके बाद मई में तो ऐसा होगा ना क्या आता पता नहीं चलेगा। फिर सिलेबस कहां से कहां चला गया। तब 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस होने लगेंगी। अभी तो 1.5 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में होती ना, तब 2-2 घंटे की होंगी, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट करना है जुलाई लास्ट तक। तो उस हिसाब से मुझे स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा 15 मई के बाद। और तब तक आपका ये फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री में ये सब कंप्लीट हो जाए तो आगे आपको और आसान हो जाएंगे। मार्केट वाला क्वेश्चन मार्केट में ही पूछ कर दे दिया करो, ठीक है? मार्केट वाला क्वेश्चन आपसे पूछे थे, हम क्यों बताऊं आपको? बताओ, मार्केट के क्वेश्चन के थोड़ी ना बताने के लिए यहां पे हूं मैं। हाँ, किताब के क्वेश्चन होते तो बताता मैं। क्यों भाई? आपके बोर्ड के क्वेश्चन होते तो बताता मैं, मार्केट के क्वेश्चन। चलिए, कोई कमेंट नहीं किया। कोमल कुमारी ने कमेंट किया, बहुत अच्छा कोमल, बहुत बढ़िया। बाद में भी, हाँ, ऐप से पढ़ सकते हो, क्लास रहेगा ऐप पर, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें होती रहेंगी। ठीक है, समझे? हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? बाकी उसके बाद एनडीए, एयरफोर्स, नेवी भी आप लोगों को करना है। कुछ लोगों को, कुछ लोग आईआईटी नीट की तैयारी करनी, तो आप लोग उसका करिएगा मन लगा के। 1-2 घंटे में बोर्ड का रिवीजन कर लीजिएगा। थोड़ा इंग्लिश लेट होगा और सब चीजें समय से हो जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश लेट होगा, मैं बता दे रहा हूं।
क्योंकि इंग्लिश में कोई अच्छे टीचर बढ़िया वैसे जो थे उनके अलावा एक और कल मुझे पसंद तो आए हैं लेकिन उतना मजा नहीं दे रहे हैं, दम नहीं लग रहा है। अब मैं एक बार सोच रहा हूं कोई मिले तो ऐसा मिले कि ताकि परेशानी ना हो बाद में। सर का अनुभव तो बहुत अच्छा है जो सर है इंग्लिश वाले हैं, लेकिन क्या बताएं आप लोगों में से काफी लोगों का रिक्वेस्ट है सोनू केसरी वगैरह की सर का लेक्चर समझ में नहीं आता है, तो मैंने कहा हाँ ये तत्व तो याद रहे तो आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाले हैं। ठीक है, तो याद हो गए तभी क्यों तत्व। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी, टेस्ट 4 चैप्टर होने के बाद स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ना। हमने स्याही भर लिया, अभी तक स्याही भर रहे थे। वासदाब में आपेक्षिक अवनमन आप लोग पढ़ चुके हो। क्या होता है वासदाब में आपेक्षिक अवनमन, बताओ। वासदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? अरे भाई अनुष्का, ये मुझे बताओ कि आपको समझ नहीं आता है। उस दिन क्लास में तो मैं बैठा था डाउट क्लास में, सभी बच्चे कह रहे थे सर समझ में आया, मैम समझ में आया, बस ये टॉपिक समझा दो। मैं क्या करूं बताओ। नहीं टीचर तो यहां पर भी बहुत है, लेकिन पढ़ाने में दम, जैसे मैथ के टीचर हैं ना, उस हिसाब से मुझे चाहिए अच्छे सर। बहुत अच्छा कॉम कमेंट किया सुमन। बिल्कुल पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। इसका मतलब क्या होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। देखो 41 से 50 आज हो गया ना, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसे ब्लॉक वाइज में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में, संयोजकता के साथ में, ऑक्सीकरण संख्या के साथ में क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग 41 से 50 तक याद हो गया, 50 से 51 कल याद करके आना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं तो एक बार करा ही दिया हूं ना। ये देखो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, जिसमें आपका ये वाष्प दाब में अवनमन है और ये प्रारंभिक वाष्प दाब है। ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन है और यह आपका क्या है? प्रारंभिक वाष्प दाब है। वाष्प दाब है। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन तथा प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। हाँ हम तो प्रयास करत ला ना, पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है विनायक, बिल्कुल बहुत प्रयास कर रहा हूं मैं। दरअसल क्या है कि आप लोगों ने कहा कि जो इंग्लिश के सर उनसे क्लास नहीं लेना है, तो मैं किसी अल्टरनेट को खोजना, किसी को खोजने में समय लगता है क्योंकि चॉइस सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन क्लास लेने के बाद चेंज कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी की बददुआएं लगती है उसके बाद चेंज करने के बाद ना। आपेक्षित अवनमन यही था ना, वाष्प दाब में अवनमन तथा प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। इस यही प्रॉब्लम है। मैं सोचा हूं जिसको चॉइस करूं उसी को फाइनल करूं, उसके बाद चेंज ना करना पड़े 2 साल तक, 3 साल तक। ठीक है, यह आपने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियम। हेडिंग कर लेना। तो अब आप सभी लोग आगे हेडिंग करना कि वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियम। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियम। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियम। किसके नियम भैया? राउल्ट के नियम। ठीक है, देखिए भाई राउल्ट ने क्या बताया, किसी विलयन क्या वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है उसमें मिलाए गए विलेय के
अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखना सभी लोग, कोई भी विलयन है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलयन में मिलाए गए आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहां से किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलयन में मिलाए गए विलय अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखो, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, कोई विलयन उसका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है विलयन में मिलाए गए अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी विलयन है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलयन में मिलाए गए अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है या समानुपाती होता है या बराबर होता है, साथ डायरेक्ट लिखिए, बराबर होता है। ठीक है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है? बराबर होता है अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के, अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समानुपाती नहीं, बराबर होता है। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखो, सीधी सी बात है, यह आप तभी कर पाओगे जब आपको मोल प्रभाज निकालने आना चाहिए। मोल प्रभाज निकालने आएगा तभी आप इसे आसानी से कर लोगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था आपको मोल प्रभाज, मोललता, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मोललता भी यूज होगा जब मैं क्वथनांग उन्नयन हिमांग में अवनमन पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट समझना। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PS अपान P0। ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, यह किसके बराबर होगा? अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोल प्रभाज की। यह किसके बराबर होगा? अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोल प्रभाज की। अवाष्पशील विलय पदार्थ का मोल प्रभाज मान लेते हैं यह हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो गया कि नहीं? हो गया ना? यही तो राउल्ट का नियम है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एक बात देख लेना आप सभी लोग। एक मिनट, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देख लेना, बहुत जरूरी है। एक मिनट, क्या बात सुने बताओ मलकार, कृष्णा मलकार, क्या बात सुने बताओ आप, क्या बात सुने बताओ, जल्दी बताओ क्या सुना बात। हैंडराइज कौन कर रहा था? यार पढ़ाई जब पढ़ा करो तो हैंडराइज मत किया करो, ये बात समझ लिया करो। जब मैं पूछा करूं कोई डाउट है तब हैंडराइज किया करो भाई। पहली वीडियो है, अभी तक क्या कर रहे थे मलकार बताओ? आप तो बहुत दिन पहले ज्वाइन थे। यही तो मुझे गलत लगता है कि आप लोग ज्वाइन होकर पढ़ाई नहीं करते हो। 400 से अधिक लोग ज्वाइन है, क्लास में कोई नहीं आता है। बोलो कृष्णा मलकार, आपका मैंने हैंडराइज एक्सेप्ट किया, बोलो क्या कर रहे हो? सर राउंड लगा
हाँ हाँ, बोलो मलकार क्या सर कर वो रहे हो? मैंने पहले की वीडियो देख ली है विलियन की, पर अब ये जो लेक्चर है आप 11 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो में तो 8 लेक्चर तक ही है सर। नहीं, ये 8 लेक्चर तक नहीं है, 10 लेक्चर तक है। आप अगर जो लेक्चर एक दो नहीं मिला करे, आप उसके बगल में कंटेंट के बगल में लाइव क्लास है, वहां से देख लिया करो, ठीक है। होता क्या है, जो लाइव होता है ना नमलकार और कृष्णा, वो क्या होता है, पहले क्या होता है, वो लाइव क्लास होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है, 5-6 3-4 घंटे में वो लाइव क्लास में आता है, फिर एक दिन बाद आपका कंटेंट में आता है, ठीक है, सर फोल्डर हमने में सेव होता है। कंटेंट की वीडियो देख ली है सारी 8 लेक्चर तक, और हमने सोचा नहीं कल नहीं, समझा कंटेंट दिया में जाए। आप 8 लेक्चर कैसे कर रहे हो आप, 1 मिनट मैं देखता 8 ही हूं, है मैंने सर। तो नहीं, कंटेंट में आपका 8 ही लेक्चर तक है। हाँ यार, यस। नहीं आज 11 लेक्चर है, आप 2 लेक्चर जो है ना लाइव क्लास से देख लेना, क्लास के बाद मैं कंटेंट में डलवा दूंगा, बगल में लाइव क्लास है ना, क्यों, यस सर। बगल में लाइव क्लास है ना, यस सर। वहां से आप देख लेना आज, ठीक है। तो सर ये क्लास ड्रॉप कर देगा? हाँ, एक क्लास ड्रॉप कर दीजिए, आप ना बगल में लाइव क्लास है, वहां से 2 लेक्चर देख लेना। देखिए बगल में कंटेंट के बगल में लाइव क्लास लिखा है, उसमें जाना तो देखना, जो कल जो डेट वाइज क्लास वहां पे मिल जाएगी। कंटेंट में जो होता है ये 1-2 दिन बाद डाला जाता है, एक दिन बाद डाला जाता है, ठीक है ना। यस सर। तो आप क्या करना है, वहां से देख लेना, ठीक है मलकार, मतलब क्या कृष्णा, कृष्णा समझ में आ रहा है यस आपको, सर। क्लासेस समझ सर में आ रही समझ है में आ कृष्णा, रहा है सर। कोई डाउट तो नहीं है, बताओ, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं सर। चलिए नो ठीक है, सर। तब जाइए क्लास देख लेना दोनों, 8 और 9 दोनों, 9-10 दोनों देख लो, तब 11, कल 12 से स्टार्ट होना, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ यस यार, सर। बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। अब कोई हैंड राइज ना कर, मैं ये फिर से बताना पड़ रहा है, ओजाज जी, ठीक है, ओके। नीलेश दुबे, अंशु, क्या नाम है, अंशु यादव, देखो, अभिषेक, अभिषेक ओझा कहाँ गया, लास्ट हैंडराइज ले रहा हूं मैं, इसके बाद किसी का नहीं लूंगा, मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा। बोलो क्या कर रहे हो, मनीषा 1 2 3, आप जाके पहले मोल प्रभाज पढ़ के आओ, तब समझ में आएगा एक्से क्या है। मैंने कहा था मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ो, जाओ अभी। कृष्णा बोलो क्या कर रहे हो, हेलो। सर बोल रहे थे ना, पहले का वीडियो में देखे थे। हाँ हाँ, अरे पूरा बोलो समझ जल्दी, में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, जल्दी बताओ, मैं उसको समझा देता हूँ, इसको रब करता हूँ, पहले उसी को समझाता हूँ, बताओ क्या समझ नहीं आया, जल्दी बोलो। मोल पर मोल प्रभाज को किसे प्रदर्शित करते हैं? मोल प्रभाज को ऐसे से प्रदर्शित करते हैं, और ये नहीं समझ में आया था आपको? यस सर। अच्छा कमेंट अच्छा, देखिए। अब देखो मोल प्रभाज में 2 चीजें होती हैं, 2 घटक होता है, ऐसे अगर आप लोग विलय का मोल प्रभाज निकालोगे तो उसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स भी अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालोगे तो उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विलयन का मोल प्रभाज, ये विलय विलायक समझ गए कि नहीं, ऐसे किसको प्रदर्शित करते हैं, विलय के मोल प्रभाज को, ऐसे भी विलायक के मोल प्रभाज को, ठीक है, समझे, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता देता हूं पूरा। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्स का नियम, ठीक है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम।
देखो भाई प्लीज एक बात समझ लिया करो आप लोग, क्लास में जब मैं लेक्चर लिया करूं, पढ़ाया करूं, तो कोई भी कमेंट मत किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। पहली बात, हैंड राइट तो एकदम मत किया करो। जब डाउट हो तब क्या करो, जब मैं कहूंगा कि डाउट पूछो तब। देखो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, एक फ्लो अगर बिगड़ जाता है फिर बीच में नहीं समझ में आएगा। अब इनको बताना है सचिन यादव को कि मिलियन को किससे प्रदर्शित करते हैं, किसी से प्रदर्शित कर दो, सचिन से प्रदर्शित कर दो मिलियन को, कौन मना कर रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई नहीं मना करेगा आपको। लाइव क्लास में बैक का ऑप्शन नहीं देगा, सब चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो हैंड राइट बंद करवा दो तब बैक का ऑप्शन देगा, दो ही चीज होगा, या फिर डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। तो समझिएगा सभी लोग, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्स का नियम क्या होता है। राउल्स के नियम के अनुसार किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो होता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो होता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, उस विलयन में विलेय अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। लिखिएगा सभी लोग, राउल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विलयन का किसी भी विलयन का विलेय के किसी भी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, विलयन में विलेय अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी किसी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी आप इसे स्टेटमेंट के रूप के अलावा अगर सेंटेंस के रूप में, अगर एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विलयन का क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू विलेय के मोल प्रभाज ऐसे लिख सकते हैं, बताओ ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे पी नॉट क्या है, पी नॉट आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। और पी नॉट क्या है, यहां पे पी नॉट होगा, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ठीक है। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। और एक्सए क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। देखो यहां तक तो क्लियर है, ये राउल्स का नियम है। अब क्या, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्स का नियम है, ठीक है। लेकिन आपको आगे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इस पर आधारित 3 प्रकार के क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर रेगुलर आप लगाएंगे, एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा देंगे, लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा फिर दिक्कत होगी। इसमें हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते, एक चैप्टर ही न्यूमेरिकल वाला है, समझे। और न्यूमेरिकल न केवल यहीं पे बनते, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहां से।
इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए इसके आगे मैं बताता हूं पूरी कहानी के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या कैसे है। ठीक है, देखो ये पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये वाष्पदाब में आपके चित्रोन्वयन हुआ, ये विलय के मूल प्रवाह के बराबर हो गया, जहां पे पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, पीएस क्या है, विलयन का वाष्पदाब, और एक से क्या, विलय का मूल प्रवाह है। ये इतना बात सभी को समझ में आ गई है, बताओ इतना बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोल प्रवाह इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है ये आप लोग जानते हो। हम लोग ये लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं, या इसको स्मॉल में कर दो, एन ए का स्मॉल एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ, पी नॉट अपान पी नॉट अपान पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट को हम इज इक्वल टू, इस ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मोल प्रवाह के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। जहां पे एन ए क्या है, एन ए क्या है, एन ए आपका विलय के मोल है, विलय के मोल, और एन बी क्या है आपका विलायक का मोल है, एन बी क्या है, विलायक का मोल है। अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज होता है, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे आप लोग पानी या जल या और चीनी का ले लो, जल और चीनी का जब विलयन बनाते हो तो इसमें जो जल होता है ये विलायक के रूप में यूज करते हो। अब जल आपका होगा 1 लीटर, 1 लीटर, तो इसमें चीनी कितना डालोगे, 1 चम्मच डालोगे, है ना, 1 चम्मच डालोगे। अच्छा ये बताओ 1 लीटर में जो होता है, 1 लीटर में 1 चम्मच चीनी, मात्रा कम है कि नहीं कम है, तो यानी कि जहां पर विलय का जो मोल है यह विलायक के मोल से बहुत ही कम होता है, यानी यन ये जो है आपका बहुत ही कम होता है एनबी से, एनबी से बहुत कम होता है। अब जरा बताओ मुझे, अगर कहीं पर 1000 है, इसमें अगर आपको 1 जोड़ना हो तो क्या लिखोगे, 1001 लिखोगे ना आप, लेकिन 1001 लिखोगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकती है, तो 1 से क्या मतलब, हम 1 को 0 ही मान लेते हैं, ठीक है, 1 को भी 0 मान लेते हैं, है ना, 1 को भी हम लोग 0 ही मान लेते हैं ताकि एकदम सिंपल रहे। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बात समझना सभी लोग, इस यन ए को हम लोग निगलेक्ट 0 मान लेते हैं, कब, नीचे, ऊपर नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं यहां पर, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू यन ए अपान एन बी। नीचे वाले ए को 0 माने, ऊपर वाले को नहीं। 1000 में 1 जोड़ोगे कोई डिफरेंस नहीं होगा, 1 लाख में 1 जोड़ोगे कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हम यन ए को हम लोग 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्यों, जरा सोचो, अगर एक समुद्र में अगर 1 लोटा पानी डालो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई जरूरत, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 लोटे पानी से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उसको हम लोग 0 मानेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद मान लो कि आपको यहां पर यन ए को 0 मानना है, तभी आपकी न्यूमेरिकल आसानी से लगेंगी, ठीक है। आप याद कर लो, रट लो इसे कि एन ए को 0 मानना, आगे कई जगह ऐसा करना पड़ेगा आपको, यही नहीं आगे बहुत जगह आपको इस तरह से निगलेक्ट मानना होगा कई लोगों को, ठीक है। यही तो मैं कहता हूं, पढ़ाई करो तो इतना अच्छे से करो कि टॉप करो, अगर आपका कम नंबर आएगा आपको सब निगलेक्ट मान देंगे, आपको 0 मान देंगे, ठीक है, आपको 0 मान देंगे। और ये कंसेप्ट जो 0 मानने वाला बहुत जगह आएगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ना, इतना ही कम होता है। तो हम लोग एन ए अपान एन बी लिख सकते हैं। एन ए क्या है आपका विलय के मोल है, एन बी क्या है विलायक के मोल है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू, एन ए को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपान एम ए अपान, यहां पे डब्ल्यू बी अपान एम बी। क्यों सर ऐसा क्यों लिखा, डब्ल्यू क्या है विलय का ग्राम में द्रव्यमान, यम ए क्या है, यम ए आपका विलय का जो मोल अणुभार होता है वो है ना, यम ए क्या है जो विलय का अणुभार होता है वो होता है, ये डब्ल्यू, ये तो मोल निकाले यहां पर आपको,
देखो यहाँ पे WA क्या है, जो विलायक है उसको हम जो यहाँ पे डाले हैं उसका ग्राम में भार है, ठीक है, विलेय का ग्राम में भार है। और ये MA क्या है, विलेय का अणु भार है। इसी तरह नीचे वाले देखो WB क्या है, विलायक का अणु भार है, सॉरी ग्राम में भार है। और नीचे क्या है, ये अणु भार है। ये तो हमने क्या निकाला, ये तो आपका मोल ही निकाला है, ये तो मोल ही निकला है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जरा। एज ए मोल प्रभाज ही निकाले हम लोग, और क्या निकालें, ऐसा लिख सकते हैं ना। किसको किसको डाउट है, बताओ क्या डाउट है। अनुष्का, एक बार और नहीं बताऊंगा निखिल, आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा वीडियो। एक बार आओ बताओ, फालतू की बात करते हो। पढ़ाई से करते समय कमेंट करेंगे डाउट डाउट, जब कंप्लीट हो जाएगा इन लोगों का डाउट जो है, पूरा नहीं देखेंगे एक बार डाउट कहां पे आए। खुद ही मुझे जो लगता है, जो पॉइंट नहीं समझने वाला होता है उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। पूरा बाद में लेक्चर को देख लेना आप। और हाँ, अनुष्का क्या डाउट है आपको, निखिल क्या डाउट है, बताओ बताओ क्या डाउट है, बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क सही करो पहले। अनुष्का 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 आप पहले कमेंट करो, एक बार हैंड राइज करो तो आपको ज्यादा डाउट होता है हर जगह। ध्यान से पढ़ती नहीं हो क्लास में आप, मैं देखता हूं। कहां पे हो, हैंड राइज तो करो। अब हैंड राइज क्यों नहीं कर रही हो, बोलो बोलो क्या कर रही हो। हाँ अनुष्का बोलो क्या कर रही हो, फिर से एंडाइज करो आप। हाँ बोलो क्या कर रही हो। सर जो NA है ना, मोल क्या क्या कर रही हो, बोले सर NA जो है ना, हम्म वो मोल है, विलेय वाला, विलेय का मोल है, तो उसके जगह तो कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ आप ले लेना, ये यानी क्या अनुष्का ये लिख लेना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं ले रहा हूँ ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। सर यही से समझ में नहीं आ रहा है, जो NA NB लिखे ना वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा, ये मेरे का मोल मैं बता रहा हूँ, ये का मोल है, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। यानी आपने मोल प्रभाज नहीं पढ़ा, पढ़े हैं सर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आप, या नहीं आपका विलेय का मोल है, LB आपका विलायक का मोल है। अब कहो सर इसे तो मैं आपसे पूछूं, आपका अनुष्का क्यों नाम रखा गया है, आपका नाम कुछ और हो सकता था, आपका नाम मनीषा प्रियंका कुछ भी हो सकता था ना। यस सर। हाँ क्यों 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 आपका अनुष्का नाम रखा गया, हम नहीं रखे सर, माँ पापा रखे हैं। बस वही बात है, ये हम नहीं रखे, ये जो राइटर है, जो आपका ये समझ सकते हो, जो लिखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वही लिखे हैं, वही रखे। अगर आपको मन है दूसरा रखना तो रख लो, नो डाउट, कोई नहीं बोलेगा आपको। एग्जाम में यही लिख कर आना तभी नंबर मिलेगा, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके सर। सर तो NA NB जो है उसके जगह कुछ भी ले सकते हैं ना। कुछ भी ले सकते हो, हाँ। ओके सर। और ये सर जो W है, MA, ये सब अभी जो बताए हैं, क्या यहाँ पे लिखिए ना सर, WA। हाँ WA जो लिखे, ये इसका अणुभार, इसका ग्राम में भार बटे अणुभार, वही तो किए जैसे मोल निकाला जाता है। ओके सर। ठीक है, भार बटे अणुभार पढ़ा करो अनुष्का, छोटी मोटी चीजें पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं सर, डाउट नहीं है पढ़ते तो नहीं, डाउट नहीं होता आपको।
ओके, आगे चलें। हाँ आवाज इतना गंदा क्यों आता है? अनुष्का से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो आवाज सही जा रहा है ना। हाँ निखिल बोलो, क्या कर रहे हो? सर जी ये नेटवर्क में रहा करो यार, आप लोग कहाँ पे रहते हो? कुछ किसी बच्चे को अच्छा आवाज आता है, जैसे कृष्णा से आज मेरी बात हुई, उनकी आवाज अच्छा आ रही थी, आपकी अच्छा नहीं आ रही, गलती आप में है। अब देखो, मैं किसी का एंड्राइड नहीं लेने वाला हूं, ठीक है? आप काटो, फिर से आवाज देखो, नेटवर्क में पकड़े तो काटो। हाँ शिवम पांडे बोलो, क्या कर रहे हो? सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोलो क्या कर रहे हो? सर ये W/M में क्या है सर? डब्ल्यू अपन एम ए, ऐसा कुछ बोल के जाओ, मोल प्रभाव करके आओ, समझ आ जाएगा, ठीक है ओके ना? सर। ना पढ़ते नहीं हो आप लोग स्टार्टिंग से, बाद में पूछोगे डब्ल्यू अपन एम ए क्या है। राहुल कुमार, हाँ राहुल बोलो। सर वो NA बराबर सर निगलेट 10 जो माने हैं सर, उसका मतलब क्या होता है? निगलेट 10 का मतलब ये कि आपको एन ए बराबर 0 रख देना, नीचे ऊपर नहीं, ठीक है? इतना यही मतलब है, ठीक है? कहाँ पे सर ये क्या NA बाय जो सर NB है? एन ए प्लस एन बी जहाँ पे है, वहां पे एन ए बराबर 0 रख देना है। निगलेट 0 का मतलब 0 के लघुत्तम बराबर है, तो 0 रख देना, ठीक है? ठीक है। आप लोग पहले एक काम किया करो, अच्छे से पढ़ा करो, पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। मैं ऐसा पढ़ाता ही हूं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है? अब मैं किसी का डाउट नहीं लेने वाला हूं, बस मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। अब मुझे जहां पे लगता है कि डाउट हो सकता है, उसको मैं बता देता हूं कई बार, ठीक है? आप लोग पढ़ते नहीं हो रेगुलर, मैं जानता हूं, सच्चाई यही है। अब पढ़ के जाओगे, रिपीट नहीं करोगे, नहीं पहले का सब भूल चुके हो आप लोग। और हाँ, सभी से मैं कहना चाहता हूं, मोल प्रभाज, मोललता, ये दोनों चीज रिपीट कर लो, आगे इन्हीं का खेल है पूरा, इन्हीं का खेल है। मोल प्रभाज और मोललता दोनों रिपीट कर लो अच्छे से सभी लोग। तो यहां पे देखिए, डब्ल्यू अपान एम ए, डब्ल्यू ए अपान एम ए, डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये क्या है? बस विलय का मोल निकालें। मोल बराबर मैंने बताया था भार बटे अणुभार होता है, वही तो निकाला हूं यहाँ पे। डब्ल्यू ए मतलब ए का भार बटे ए का अणुभार, यहां पे भी भार बटे अणुभार, ठीक है? ठीक है, ये इस तरह से आपको लगाना है। अब यही सूत्र है, यही फार्मूला है जो कि आपके सभी क्वेश्चंस में काम देने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। और इस पे केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी पूछ देता है कि वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित मोल प्रभाज के, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन संबंधित राउल्ट्स के नियम लिखिए, इस तरह से पूछ देता है। दो ही क्वेश्चन बनता है, दो ही क्वेश्चन बनता है, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, या फिर ये डायरेक्ट पूछ देगा आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया था कि मोल प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। ये तो मैंने कराया था आपको, इससे वाष्पदाब से संबंधित जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या आपको बिना वाष्पदाब पढ़े भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है? तो 3 प्रकार के क्वेश्चन कवर हो गया आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो क्लियर हो गया, यहां से न्यूमेरिकल इस फार्मूले में बनेगा, और साथ साथ में ये सभी चीजें आपको कवर हो चुका है। बोलो, हो चुका है? हाँ या ना? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ना, आगे चलते हैं। लिख लेना सभी लोग अच्छे से। चलो भाई, देखो यहां से, ठीक है? ये न्यूमेरिकल देखो आप लोग, फिर मैं बताता हूं कैसे लगाना है आपका, ठीक है? ये न्यूमेरिकल देखो, ठीक है? ये वाला न्यूमेरिकल देखो आप लोग,
किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब कितना है? यहां पर किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब का मतलब क्या है? पी नॉट का वैल्यू। विलायक का वाष्प दाब मतलब पी नॉट, विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएस। तो विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी नॉट का वैल्यू कितना है? 416 बार है, 16 बार है, बार, ठीक है, 416 बार है। और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय अनअपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 है, ठीक है, मिलाया जाता है। तो देखो इसमें आपको क्या मिलाया जाता है? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। यानी ये 0.5 ग्राम क्या है? मिलाया जाता है। यह विलेय है तो ये WA है। WA कितना है? 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम, ठीक है, ये है WA का वैल्यू। नीचे देखो क्या दिया है? 42 ग्राम विलायक। 42 ग्राम विलायक का मतलब WB का वैल्यू कितना है? 42 ग्राम। आपको विलेय विलायक पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है स्टार्टिंग में देख लेना, मैं क्लियर करवाया था आपको ना। और यहां पे क्या होता है? तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब आपका कितना हो जाता है? हाँ नहीं, तो 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर भार यानी MB का वैल्यू दिया है आपका, मोलर भार कितना दिया है आपको? 84 ग्राम प्रति मोल, यानी 84 दिया है, ठीक है। और आपको लास्ट में बताया कि विलयन का वाष्प दाब यानी PS का वैल्यू आपका कितना हो जाता है? हो जाता है आपका 0.414 हो जाता है, 0.414 हो जाता है। तो आपको विलयन का वाष्प, तो आपको क्या निकालना है? विलेय का अणुभार निकालना है। आपको विलेय का अणुभार मतलब MA का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आपका पूरा आ जाएगा, आपको पूरा आ जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। केवल फार्मूले में वैल्यू रखना है आपको ना। देखो क्या है आपका पूरा क्वेश्चन में जो दिया है उसको मैंने लिख डाला है ना। अब आप फार्मूले में वैल्यू रखो। पी नॉट का वैल्यू क्या दिया है आपका? 416, यहां पे मैं रख रहा हूं, ध्यान देना। पी नॉट का वैल्यू दिया है 416 माइनस पीएस का वैल्यू दिया है आपका 0.416, 0.414 अपान पी नॉट का वैल्यू दिया है। पी नॉट ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 416, ये 0.416 है ना क्वेश्चन में। हाँ 0.416, कोई बता भी नहीं रहा सर 0 पॉइंट है यहाँ पे। 0.416 माइनस 0.414, ठीक है, अपान 0.416 इज इक्वल टू क्या होगा? WA का वैल्यू 0.5 ग्राम अपान WB, तो आपको W अपान MA तो आपको ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। WB का वैल्यू 42 अपान MB का वैल्यू 84, इसे सॉल्व कर लेना, MA का वैल्यू आ जाएगा। आंसर आपके सामने 208 आंसर आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व कैसे करोगे? देखो यहां पे सॉल्व कैसे करोगे बताओ? ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा, गुणा भाग बताना पड़ेगा। कक्षा 6, 7, 8 का चीजें आप लोगों, कोई घर में बच्चा 6, 7, 8 में पढ़ता है उसे ट्यूशन ले लो ताकि दिक्कत ना हो गुणा भाग में आप लोगों को। हाँ है ना, कोई पढ़ता है तो बता दो, और नहीं हो तो दूसरे घर में पढ़ता है, दूसरे घर से जाओ कोचिंग ट्यूशन ले लो उससे कि मुझे गुणा भाग सिखा दो। यही तो रह गया है जिंदगी में, और कुछ नहीं। हाँ आंसर देख के 208 लिख दो बस, इसीलिए मैं आंसर नहीं देता हूं, आगे से दूंगा भी नहीं, आगे से दूंगा नहीं। फिजिक्स की पूरी PDF अपलोड हो चुकी है, जाके देख लेना। बायो की नहीं अपलोड हुई है, शाम तक अपलोड करूंगा मैं। अब मैं दूंगा नहीं, हो गया।
ठीक है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आज आपसे इसमें एमए पूछा है तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, सब चीजें देकर एमए पूछ सकता है, सब चीजें देकर पीनाट पूछ सकता है, सब चीजें देकर, मतलब आपको सब चीजें देगा, कोई एक नहीं देगा, वही आपको गुणा भाग जोड़ घटाना करके याद करना है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नहीं, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन वाले में पूछा ही नहीं जाएगा, जब भी पूछा जाएगा 1-2 नंबर में पूछा जाएगा या 3 नंबर में पूछा जाएगा ना, समझे हर्षित। ऑप्शन में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है, कर लेना सभी लोग, समझ में आया सभी को? तो सभी को समझ में आया बात? मैं यही बताना चाहता हूं, आज आपसे एमए पूछा है सब चीजें देकर, कभी सब चीजें देकर एम भी पूछ सकता है, कभी सब चीजें देकर डब्ल्यू भी पूछ देगा, कभी सब चीजें देकर पीएस पूछ देगा, मतलब कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है, इसमें से कोई भी चीज पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको बाकी चीजें देगा, उसको आपको जो पूछेगा उसका मान ज्ञात करना होगा। बोलो समझ में आया? इसी तरह से और सारे क्वेश्चन है, देख लेना सभी लोग ना, इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, समझे सभी लोग, है ना? चलिए, ये आपका क्लियर हो गया, तब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, राउल्स के नियम की सीमाएं। राउल्स के नियम की सीमाएं, क्या हेडिंग डालना है? राउल्स के नियम की सीमाएं। राउल्स के नियम की सीमाएं, कब तक राउल्स का नियम काम करेगा? राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, किसी, देखो राउल्ट का नियम तभी काम करता है जब विलयन तनु होता है। आप लोगों ने देखा यहां पे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी था, तो हमने यहां पर इस एन ए का मान 0 रखा है। क्यों 0 रखा है? क्योंकि एनबी की अपेक्षा की एन ए बहुत कम है, यानी विलयन तनु है, इसके बराबर 0 रखा है। तो ये राउल्स का नियम जो है तभी काम करता है जब विलयन क्या हो, जब तनु विलयन होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए? विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। दूसरा चीज ध्यान देना, विलयन तनु होना चाहिए। अब विलय जो इसमें मिलाया जाता वह अवाष्पशील होना चाहिए। मैंने बताया था विलय 2 प्रकार के होते हैं, अवाष्पशील, वाष्पशील। तो विलय जो मिलाया जाना चाहिए, विलय अवाष्पशील होना चाहिए, तभी राउल्स के नियम काम होगा। ठीक है, होना चाहिए, तभी राउल्स का नियम काम करेगा। तीसरा पॉइंट समझिएगा सभी लोग, तीसरा पॉइंट समझिएगा। क्या तीसरा पॉइंट है? विलय को मिलाने के बाद उसका नहीं विलयन में वियोजन होना चाहिए, नहीं संगणन होना चाहिए। वियोजन या संगणन कोई नहीं होना चाहिए, मतलब विलय को मिलाए, विलयन में जाके वो टूट गया, टूटे भी नहीं, और संगुणन भी नहीं होना चाहिए, जुड़े भी नहीं। ठीक है, तो लिखना सभी लोग, विलयन में विलय का, विलयन में विलय का वियोजन या विलयन में विलय का वियोजन या फिर संगुणन नहीं होना चाहिए, संगुणन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके राउल्स के नियम की सीमाएं, एग्जाम में पूछता है राउल्स के नियम की सीमाएं। ठीक है, समझे? बताओ बताओ, समझ गए सभी लोग? रब करूं इसको? चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है राउल्स के नियम का। ठीक है ना, आप लोग न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, किस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है अभिषेक कुमार? प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, विलयन तनु होना चाहिए। संगुणन का मतलब जुड़ना, कोई विलयन डालो, जा वो गया विलयन में जाके जुड़ गया, मतलब
ये हो गया, मतलब क्रिया कर लिया उसके साथ। वियोजन का मतलब विलेन से दूर भाग गया। जैसे तेल डालोगे पानी में क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रिया होना चाहिए। विलेन तनु होना शांत होना, ये मैंने बताया था यार स्टार्टिंग में। तनु विलेन शांत विलेन नहीं बताया था मैंने विलेन के। कौन कहता है तनु विलेन और शांत विलेन नहीं आता है? विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, एक काम करो सभी लोग, मैं आपको आज होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक आप रिवाइज कर लेना, तब 11 12 में आना, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है आप लोगों को आगे। ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं तक रखूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास बंद करने का वजह यही है कि आप लोग रिवाइज कर लेना लेक्चर 1 से 10 तक, क्योंकि आगे मोललता का बहुत यूज आएगा। ठीक है, रिवाइज नहीं करके आओगे तो परेशान होगे। पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करना सभी लोग, लेक्चर को देखकर रिवाइज करना। 2.5 पेज का स्पीड कर लेना, बढ़िया से रिवाइज कर लेना। ओके ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय मां सरस्वती।